आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। मैं आमंत्रित कर रहा हूं विगत यमुना आंदोलनों में अब बढ़ चढ़ करके भूमिका प्रदान करने वाले हमारे युवा साथी, हमारे अनुज, परम वैदुष्य पूर्ण जिनका वक्तव्य है, ऐसे श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज को आप भी आज सभा को संबोधित करके आगे का दिशा निर्देश करने की कृपा करें। आज के इस यमुना मुक्ति कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य श्री गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज, वल्लभ कुल पीठाधीश्वर, वैष्णवाचार्य और यमुना जी के इस आंदोलन से बहुत प्रारंभ से जुड़े रहे, तन मन धन अपना पूरा जीवन वैष्णवों के साथ जिन्होंने संपूर्ण आंदोलन को समर्पित किया है, ऐसे हम सब के आदर्श परम पूज्य श्री पंकज बाबा जी महाराज, आपके युगल चरणों में मैं मेरी प्रणति निवेदित करता हूँ। महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी नवलगिरी जी महाराज, हमारे अभिभावक और आत्मज के रूप में परम पूज्य श्री गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी जी महाराज, मेरे पिताजी पूज्य पंडित श्री सत्यवान शर्मा जी, मान मंदिर से पधारे डॉक्टर श्री रामजीलाल शास्त्री जी, आदरणीय श्री भैया जी, परम प्रिय श्री सुनील जी, श्री राधा प्रिय जी, प्रिय श्री नागेंद्र जी, श्री अभिषेक कृष्ण जी, और इस कार्यक्रम का सुंदर सफल संचालन कर रहे ब्राह्मण सेवा संघ के यशस्वी अध्यक्ष श्री आनंद वल्लभ गोस्वामी जी और संपूर्ण ब्रजवासी मान मंदिर के संपूर्ण परिकर को मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय श्री चतुर्वेदी जी ने जो न्यायिक पक्ष है उस न्यायिक पक्ष को पूरी तरह रखा। मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने भी अपने प्रभावोत्पादक उद्बोधन से सबका ज्ञानवर्धन किया। दो आंदोलनों में मुझे रहने का अवसर मिला। 2013 का आंदोलन जब अपने निर्णायक मोड़ पर था और उस समय के तत्कालीन जल मंत्री श्रीमान हरीश रावत जी, उनके मंत्रालय में एक बड़ी निर्णायक बैठक हो रही थी। बदरपुर में लाखों कार्यकर्ता जमीन पर थे, ब्रजवासी भी, किसान यूनियन के भी कुछ कार्यकर्ता थे। जल मंत्री सामने बैठे थे और पर्यावरण मंत्री थी जयंती नटराजन। कभी बशीर बद्र का एक शेर पढ़ा था, उस समय चरित्रार्थ होता मैं देख रहा था। बशीर बद्र ने बहुत समय पहले एक शेर लिखा कि सियासत की अपनी अलग जुमा होती है, सियासत की अपनी अलग जुमा होती है, लिखा हो इकरार तो इंकारी पढ़ना। वो दोनों मंत्री उस भूमिका का पूरी तरह निर्वहन कर रहे थे। मुझे लगता है जितने भी आंदोलन इस ब्रज की भूमि से श्री यमुना जी के लिए हुए अथवा देश भर में हुए, उससे बड़ा आंदोलन किसी भी नदी के लिए अब तक नहीं हुआ जो 2013 में हुआ था। आप सब सहमत होंगे। महाराज जी जब यमुना जी का पूजन करके केसी घाट तक गए, छठी की रात तक लाइन नहीं टूटी थी। छठी की रात से छाता तक, क्या बच्चा, क्या छात्र, क्या युवा, क्या किसान, सब श्री यमुना जी के लिए। और उस समय हम सबको ऐसा लगा था शायद यमुना जी की पीड़ा अब दूर हो जाएगी। यद्यपि वो आंदोलन एक रूप में सफल रहा। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अथवा वैश्विक रूप में श्री गंगा जी की पीड़ा के साथ साथ यमुना जी का भी अपना विषय है, उस बात को रखने में वो आंदोलन सफल रहा था। संसद में आवाज उठी। गोलोकवासी श्रीमती सुषमा स्वराज जी लोकसभा में शेरनी की तरह चिंगाड़ी। श्री रविशंकर प्रसाद जी ने राज्यसभा में यमुना जी की पीड़ा और यमुनोत्री से निकलकर गंगा सागर तक की उनकी जो यात्रा है उसका अपना पक्ष रखा। फिर भी जिस आशा से वहां तक गए वो पूर्ण नहीं हो पाए। कभी कभी हंसी आती है इस बात पर, उस समय की जो जल मंत्री थी उमा भारती जी थी, वो कोटबर में कह रही थी
कि इसलिए यमुना जी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता कि हरियाणा में हमारी सरकार नहीं है। भगवान ने वो दिन भी दिखा दिया, उनके जल मंत्री होते होते हरियाणा में सरकार आ गई। फिर पूछा अब क्या है, बोले अब दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है। उपराज्यपाल के रूप में तो आप ही बैठे हो, केंद्र ही शासित कर रहा है। हमें तो ऐसा जरूर लगा, हम सब भाजपा के समर्थक हैं, मोदी जी के समर्थक हैं, योगी जी के समर्थक हैं। और आज सुबह ही मैं एक पत्रकार को ये निवेदन कर रहा था कि भारत में एक लॉबी लगी हुई है जो चाहती है कि मोदी को आने नहीं देंगे, हम सब भी उसी में लगे हैं। वो कहते हैं हम मोदी को आने नहीं देंगे, हम कहते हैं मोदी को जाने नहीं देंगे। अभियान दोनों का ही बराबर है। पर यह जरूर हमें लगता है कि श्री यमुना जी का विषय, पूज्य बाबा को मैं ये दुखपूर्वक निवेदन कर रहा हूं, यमुना जी का विषय इनकी प्राथमिकताओं में नहीं है। 10-15 दिन पहले भी जब कृष्ण कृपा धाम में एक बैठक थी, तो बैठक के प्रति उनकी गंभीरता, उनकी प्रतिबद्धता, उनके समर्पण को देखकर ऐसा लगा कि श्री यमुना जी का विषय अभी इनकी प्रमुखता में नहीं है। जल मंत्री भी तब पधारे थे। हम सब ब्रजवासियों के लिए कष्ट की बात तो है ही, श्री यमुना जी के तट पर यह कुंभ लगा है और यमुना जी का जल ही निर्मल नहीं है। मुझे तो लगता है प्रत्येक अखाड़े, प्रत्येक पंडाल से एक ही आवाज आनी चाहिए, वह श्री यमुना जी के पवित्र होने की आवाज है। तब जाकर ये कुंभ अपने सौंदर्य और अपने सार्थकता को प्राप्त करेगा। नहीं तो टेंट, पंडाल, तंबू, इस भव्यता के लिए तो दुनिया पड़ी है। यमुना जी जब तक अविरल नहीं होंगी तब तक कुंभ में दिव्यता नहीं आएगी। हर पंडाल से ये आवाज निकलनी चाहिए। मैं 2-3 आग्रह आप सबसे समाधान के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि समय की भी अपनी सीमाएं हैं। पूज्य श्री पंकज बाबा भाभाग जी का भी हमें उद्बोधन मार्गदर्शन प्राप्त होगा। प्रथम तो यह है, ब्रजवासी अपने दिमाग से एक बात को जरूर निकाल दो कि यह पूज्य रमेश बाबा का आंदोलन है। जब कोई नहीं उठाता है तब पूज्य बाबा को उठाना पड़ता है। पर्वतों के लिए लड़े, पहाड़ों के लिए लड़े, वनों के लिए लड़े, उनके पास अपने साधन संसाधनों का जितना भी उपयोग है उन्होंने यमुना जी के लिए किया। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला चला रहे हैं आज श्री जी की कृपा से। तो पहली बात तो हम सब ब्रजवासी ये मान लें, पूज्य श्री रमेश बाबा का नहीं, ये सब ब्रजवासियों का आंदोलन है। बाबा भी इस बात को बार बार कहते हैं। और बाबा ने तो एक बार यहाँ तक भी कहा था, ब्रज का तो चेटा भी मेरे लिए पूजनीय है, मैं तो ब्रज के कुत्ते को भी प्रणाम करता हूँ। और वास्तव में वो मूर्ति है भी इतनी अकिंचन, इतनी दैन्य भरी हुई। ये आंदोलन संपूर्ण ब्रजवासियों का है। 2 सुझाव मैं जरूर देना चाहूँगा। मैंने ब्राह्मण सेवा संघ को भी ये निवेदन किया था, बाबा वृंदावन के बहुत सारे कथाकार, पंडा सभा, तीर्थ सभा और लोग जुड़े हुए हैं, आंदोलन इसी गति से आगे बढ़ता है। तो मैंने कहा था कि मान मंदिर के साथ ब्राह्मण सेवा संघ, गोकुल वाले बाबा का साथ है ही, सब ब्रजवासी हमारे संत बैठे हैं, इसे अपना आंदोलन मानते हुए अब इसे गति प्रदान करें। हो सके, हर बार संभव नहीं है कि पैदल दिल्ली जाया जाए। एक आंदोलन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हमने उस आंदोलन में भी देखा था, हमारे सुनील जी, राधाकांत जी, पूज्य बाबा के कितने सारे भक्त गुजरात से आए थे जिन्होंने तन मन धन का समर्पण किया था। और वो आंदोलन ऐसा था, सहयोग देने में ब्रजवासी भी पीछे नहीं रहे थे। हमारे ब्रजवासियों ने भी खूब सहयोग किया। हर बार संभव नहीं है पैदल जाया जाए, पर इस डिजिटल वर्ल्ड में जब सूचनाओं का संप्रेषण, सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत सहज हुआ है, थोड़े से क्षण में हम हमारी बात दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक पहुंचा सकते हैं। इस आंदोलन को पुनर्जीवित करने की एक आवश्यकता है। 2-3 कार्य के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। एक, ब्रजवासियों को पुनः आप आग्रह करेंगे, आज भी ब्रजवासी साथ हैं। भगवान ने भी गिरिराज पर्वत उठाया तो डंडा लेकर ये ब्रजवासी खड़े हो गए थे। 25 मार्च तक ये वृंदावन का कुंभ है, फिर ये महात्मा हरिद्वार को प्रस्थान करेंगे। 25 मार्च से पूर्व कोई दिन निश्चित करके मेरा निवेदन यह है, श्री यमुना जी पर या जितने भी हमारे जगत गुरु मंडलेश्वर पधारे हैं, महंत श्री महंत पधारे हैं, सबको एक शाम के समय निमंत्रित किया जाए
और यमुना जी का जल सबके हाथ में रखवा के सबसे संकल्प कराया जाए यमुना जी का। ये मेरा एक निवेदन है। इसे कैसे करेंगे ये मंच जाने, मंच उसे गति प्रदान करे, इंटरनेशनल मीडिया उसे कवरेज करे, सब प्रयास करें। ये ब्रज की मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वृंदावन का कुंभ समापन होते होते एक संकल्प के रूप में परिणत हो रहा है। अगले 12 वर्ष तो बहुत पीछे की बात है। हम यमुना जी के लिए संकल्पित हो रहे हैं। एक प्रार्थना मेरी यह है, हो सके तो 25 मार्च से पूर्व उसी कार्यक्रम के लिए, कुंभ का क्षेत्र कोई बहुत बड़ा नहीं है, मान मंदिर, गोकुल वाले बाबा और ब्राह्मण सेवा संघ से मैं पुनः प्रार्थना करूंगा, ब्रजवासियों को जोड़ने की जिम्मेदारी ये ब्राह्मण सेवा संघ ले, वृंदावन को जोड़ने की। एक पदयात्रा श्री यमुना जी के मुक्तिकरण के लिए कुंभ क्षेत्र में निकाली जाए और जितने भी महात्माओं के पंडाल लगे हैं उनके द्वार पर माइक से आवाज लगा के कही जाए कि यमुना मैया आपको पुकार रही है, अपने पंडाल से निकलकर यमुना जी के उस घाट पर उस तारीख को इतने बजे आप पधारें। संभव हो पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जाए, ब्रजवासियों को, दुनिया भर के यमुना प्रेमियों को कहा जाए, चाहे पीएमओ को भेजें, चाहे योगी जी को भेजें, सरकार तक दोबारा इस यमुना आंदोलन को पुनर्जीवित करने का ये अभियान चलाया जाए। यह मैं आग्रह करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है सरकार के पास बहुत कार्य। हमें ऐसा लगता था कि राम मंदिर हमारी आंखों के सामने बनेगा कि नहीं बनेगा, बन गया। 370 नाम का जो कलंक भारत के मस्तक पर था वो भी हट गया। कश्मीर का झगड़ा समाप्त हो गया, अब पीओके की बात चल रही है। 3 तलाक का भी मामला खत्म हुआ और भी 2-4 काम हैं। तो ये तो निश्चित मानना श्री यमुना जी की पीड़ा को हरेगा तो ये दाढ़ी वाला बाबा ही हरेगा, बाकी कोई नहीं हरेगा। हरेगा तो ये दाढ़ी वाला। दाढ़ी पहले वाले बाबा की भी थी पर इसके माथे पर तेज है। ये ऋषि की परंपरा का संवाहक है, केदारनाथ का भक्त है। समस्या तो हल इसी सरकार में होगी। अब थोड़ा संवाद और जिसे हम इंग्लिश में कई बार लॉबिंग कह देते हैं, एक लॉबिंग के दोबारा से आवश्यकता है। मैं आप ब्रजवासियों से संपूर्ण मन से आग्रह करूंगा, इस आंदोलन को मान मंदिर वाले पूज्य बाबा के साथ फिर लाठी लगाकर हम सब खड़ा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाक्यांजलि, मैं मेरे उद्बोधन को विराम देता हूँ। सबको सादर जय श्री कृष्ण। धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी। बिरज की बोली मिठलौनी जी, बिरज की बोली मिठलौनी, और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। तो ये जो ब्रज भूमि है, इसकी अगर आप लीलाएं देखना चाहते हैं और इनकी चीज़ें देखना चाहते हैं तो देखते रहिए ब्रज भूमि न्यूज़। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रज भूमि न्यूज़ यूट्यूब पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज़ से और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज़ का। यमुना का किनारा हो